तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है बकवास्टर के चैनल पे। तो आज का हमारा न्यू वीडियो आ चुका है। तो इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी पार्ट 5, ठीक है। इसके अंदर हम समझेंगे वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, तो बनाए कैसे, और एक इथिकल हैकिंग लैब कैसे बनाए प्रॉपर, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हमें हैकिंग में काम आती है, जैसे कि एक ही लैपटॉप में दो तीन वर्चुअल मशीन रखना, और लाइक इथिकल हैकिंग लैब प्रॉपर सा एक लैब बनाना, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी हम लोग रियल सिस्टम के ऊपर हार्मफुल अटैक नहीं करते, सब कुछ जो रहता है वर्चुअली अटैक करते हैं हम लोग, एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम पे, ऐसे वर्चुअल अटैक, वर्चुअल मशीन लाइक, ठीक है। पहले कुछ हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट की वीडियो हमने साइबर सिक्योरिटी एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया था, जो बेसिक सा था, जो आप लोगों ने देख ही लिया रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, और ये पार्ट 5। तो लेकिन ध्यान रहे, हम अपने रियल या लाइव मशीन पे हैकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। लाइव मशीन मतलब वो लैपटॉप या पीसी जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसको सेफ रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, ठीक है। बढ़ते हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे अपने, वाई वी नीड ए वर्चुअल लैब, ठीक है। लाइक सेव इन्वायरमेंट फॉर हैकिंग प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट योर लाइव बेस्ड मशीन, नो रिस्क टू पर्सनल डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम, enables हैंड ऑन पेनेट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए हम बनाएंगे कंट्रोल इन्वायरमेंट, जिसमें हम कहते हैं एक वर्चुअल लैब, ठीक है। इसमें हम एक अटैकर मशीन रखेंगे और कुछ विक्टिम मशीन रखेंगे, जिनको हम लीगली हैक करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक ही लैपटॉप के अंदर होगा, आपके पास पीसी रहेगा, सब इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, होता क्या है वर्चुअल। तो रनिंग मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर ने वन फिजिकल मशीन, ठीक है। एच बी एम एस एक्ट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स शेयर सीपीयू रैम स्टोरेज ऑफ द होस्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर सेफ्टी, ठीक है। अब सवाल उठता है, वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी शब्दों में कह दूँ तो वर्चुअलाइजेशन मतलब है कि मल्टीपल वर्चुअल्स को एक ही फिजिकल कंप्यूटर के अंदर चलाना। हर एक वर्चुअल कंप्यूटर अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने एप्लीकेशन और अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि रैम हो गया यहाँ पे, सीपीयू स्टोरेज, ठीक है, और कोर प्रोसेसर वगैरह, लाइक बहुत सी चीज़ें। तो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, मतलब एक में कुछ गलत हो गया तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उस पर तो कुछ हार्मफुल नहीं होगा, जो होगा वो वर्चुअली होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। व्हाट इज ए वर्चुअल मशीन वीएम, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर, लाइक रीड कर सकते हो आप, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्स एंड रिसोर्सेज रन इंडिपेंडेंटली इनसाइड योर मेन computers can run different OS type on the same। तो वर्चुअल मशीन या VM बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक रियल सिस्टम का कॉपी रहता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉपी बोल दो, या तो एक कंप्यूटर का कॉपी बोल दो। ये एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके मेन कंप्यूटर के अंदर रन करता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, एक वर्चुअल मशीन, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप पीछे जाओ, जैसे कि ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने एक वर्चुअल मशीन ऐड किया उबुंटू, उसके बाद रेड हैट, ये हो गया विंडोज। मतलब आपके पास ऑलरेडी विंडो रहेगा, फिर भी हम लोग विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, AWS, ठीक है। इसके अंदर आप दूसरे लिनक्स दोनों के साथ एक ही लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, ये तीनों चीज आप एक साथ भी यूज कर सकते हो एक ही लैपटॉप में, ठीक है। इसके लिए आपको आगे कुछ बताने वाला हूँ, जो रिक्वायरमेंट वगैरह है आपके लिए, तो एकदम प्रॉपर वर्क करेगा वर्चुअल मशीन आपके पर्सनल कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, वेयर वर्चुअलाइजेशन इज यूज, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सिर्फ हैकिंग लैब्स में नहीं होता, ड्यूल ओएस सेटअप, विंडोज प्लस लिनक्स, ethical hacking labs, data center and cloud computing, resources optimization for companies,
तो डेटा सेंटर में यूज़ होता है इसका, और क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज में यूज़ होता है, या तो कोई इन्वायरमेंट में होता है जैसे कि डेवलपर टेस्टिंग के लिए यूज़ करता है, या फिर जब किसी को एक ही सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना होता है, ठीक है। इसके यूसेस हो गए ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। काली लिनक्स वर्चुअल मशीन, विंडोज वर्चुअल मशीन, मेटा एक्सप्लॉइटेबल वर्चुअल, ये सब हम लोग इन आने वाले 2-3 वीडियो में चेक देखने वाले हैं, एकदम लाइव अटैक। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है इस सब का, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है मेरा, कि हाउ टू अटैक सिस्टम, ठीक है। मेटा एक्सप्लोइट का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एक हमारा अटैकर मशीन होगा, एक विक्टिम मशीन होगा, एक वल्नरेबल टारगेट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यही है वर्चुअल है बस, सेटअप विथ वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ये एक हमारा लैब रहेगा, ये अब फायरवॉल हो गया। इसके बाद एक वर्चुअल मशीन, लाइक ये इस इमेज के द्वारा आप देख सकते हो। बढ़ते रिक्वायरमेंट की तरफ। तो आपको एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपके मेन कंप्यूटर या लैपटॉप में रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, लाइक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पहले। तो प्रोसेसर मिनिमम i5 होना चाहिए, और मैक्सिमम i7 i9, लाइक जितना हो सके उतना। सेम AMD के लिए भी बोलूँगा, AMD 5 के ऊपर ही होना चाहिए आपका प्रोसेसर। और रैम तो मिनिमम 8 GB चाहिए, और रिकमेंडेड 16 GB सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। स्टोरेज में तो आपको गाइस 1 TB HDD तो चाहिए, तो चाहिए एकदम फिक्स। आपको एकदम प्रॉपर बैलेंस, नो लैग वगैरह, ना कुछ कुछ इशू ही नहीं होगा आपका, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और 512 अपना मिनिमम है, प्लस 200 GB हमेशा खाली रहना चाहिए। इंटरनेट में लाइक 10 Mbps मिनिमम है बहुत, और 50 Mbps जो रिकमेंडेड है आपके ऊपर है, 20 30 30 40, ठीक है। ये हमारे हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो देख लिया, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होता है। सॉफ्टवेयर साइड में आपको चाहिए जैसे कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या 11, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइक VMR वर्चुअल बॉक्स। इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, VMR का कैसे आपको पेड वर्जन फ्री में करना है, ठीक है। और वर्चुअल बॉक्स तो पूरा फ्री है, नो मैक ओएस, मतलब इसके अंदर मैक का तो कुछ काम ही नहीं है, के लिए बहुत सी टूल रहती है जो कंपेटेबल नहीं रहती मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारा ये है, कभी भी हमारा सिस्टम जो पर्सनल वाला रहता है एकदम वायरस क्लीन होना चाहिए, फ्री सिस्टम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन फॉर इथिकल हैकिंग, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है वर्चुअलाइजेशन के। सेफ्टी हो गया, आपका रियल सिस्टम को कोई डैमेज या हार्मफुल अटैक, मतलब किसी वायरस वगैरह तो नहीं आता आपके जो रियल सिस्टम होते हैं, ठीक है। बाकी एकदम सेफ रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई डिफरेंट OS एंड टूल्स, आपको हर बार मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन में यूज़ करना है, या तो आप नॉर्मल एक ही मशीन भी यूज़ करते हो, या तो नहीं यूज़ कर सकते हो, दोनों लाइक डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इजी टू रिसेट और क्लोन सिस्टम, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो बहुत ही लैग कर रहा है, कुछ नहीं, आप सीधा यहाँ पे ऑप्शन तो आएगा कि डिलीट रिसेट वगैरह, तो आप उसको कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो उसको आप, क्लोन सिस्टम, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव, नो एक्स्ट्रा मशीन नीडेड, लाइक आपको कोई एक्स्ट्रा लैपटॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। एक ही लैपटॉप में आप सारा काम कर सकते हो, या तो आपके जो पर्सनल PC रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में, कॉन्क्लूजन, ठीक है। अब कॉन्क्लूजन में बता दो। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा है कि वर्चुअलाइजेशन कैसे है हमें एक सेफ आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देता है, इसमें हम हैकिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना अपने रियल सिस्टम को रिस्क में डाले, ठीक है। ये फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इथिकल हैकिंग में सेफ्टी पहले आती है। आप जब आपको वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा अटैकर मशीन, काली लिनक्स सेटअप, और
पहले तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स टेबल्स, फिर सेटअप वगैरह, जैसे मेटास्प्लोइटेबल हो गया, काली लिनक्स हो गया, और एक अटैकर मशीन भी रहेगा विंडोज 10। ठीक है, सारा टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे और एकदम सेफ प्रैक्टिस करेंगे। लर्न विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑलवेज स्टे इथिकल। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू। और चैनल पे अगर नए आए हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट वगैरह आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, या आप क्या चाहिए, कुछ चेंजेस वगैरह करना रहेगा, आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।